फिर ऐसी धार बहे न बहे, अंतिम श्वास निकलने तक है बिस्मिल की अभिलाष यही, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित आज की सभा के समादरणीय अध्यक्ष, देखिए धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए और आपकी दृष्टि मेरे चेहरे पर केंद्रित होनी चाहिए, इधर नहीं, क्योंकि दृष्टि बाद में जाती है, मन तो पहले ही भागने को तैयार रहता है। तो सबकी दृष्टि मेरे चेहरे पर केंद्रित हो, इस बात का ध्यान रखें। समादरणीय अरविंद सुमन जी बहुत ही मीठे गायक और जिनसे मेरी बड़ी आत्मीयता है, बड़ा स्नेह है। आदरणीय भाई अजय जी, उनके जो सहयोगी हैं वो भी उत्तम कोटि के कलाकार हैं। एक बार इनके लिए जरा जोर से तालियां बजाइए। और एक बात मैं आपको कहना भी चाहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ फीकी खीर और फीकी तालियों में कोई रस नहीं आता। तो जब तालियां बजाने का अवसर है तो बजे, ढंग से बजनी चाहिए। मंच पर विराजमान सभी जो हमारे महानुभाव है उनका अभिनंदन है, वंदन है। संयोजक जी का हृदय से अभिनंदन है। आदरणीय सुशील बंसल जी का हृदय से अभिनंदन है। बुढ़ाना गेट के समस्त पदाधिकारियों का हृदय से वंदन है। आदरणीय सुधाकर जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिनका स्नेह मिलता है हमेशा गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को, उनका अभिनंदन करता हूँ। बहन अपर्णा जी बैठी है, श्रीमती सेठी जी बैठी है, बहुत सारे लोग हैं, सबका प्यार मिलता है। मेरे प्रिय अमित गांधी जी सामने बैठे हुए, सबका हृदय से अभिनंदन करता हुआ थोड़ा सा आगे चलता हूँ। आज आप सब लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, इस गर्मी के भीषण मौसम में आप यहाँ उपस्थित हुए हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाने के लिए। हमने जो अपना आर्य समाज है उसमें जो सत्संग भवन रखा है उसका नाम ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सत्संग भवन है। हमारा जो वार्षिकोत्सव होता है वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस के आसपास ही हमेशा होता है, दिसंबर में। और जब से उस भवन का नामकरण हमने किया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसी कोई 11 जून की तारीख नहीं बीती जिस पर छोटा या बड़ा कार्यक्रम हमने आयोजित न किया हो। तो आप समझ सकते हैं कि बिस्मिल से कितना जुड़ाव मेरा व्यक्तिगत भी है और कितना मैं उनके बारे में बोला हूँ, कितना मैं उनके बारे में पढ़ा है, वो सब चीजें आपके सामने इस समय आने वाली है। देखिए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने एक छोटी सी घटना अपनी आत्मकथा के पहले अध्याय में लिखी। वो कहते हैं कि मूल रूप से हमारा जो खून है ना, वो मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश में भी उन 2 गांवों का है जो गांव अपनी उद्दंडता के लिए, विद्रोह के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वो विद्रोही खून तो कहते हैं उन गांवों से मिला। बहुत सारी घटनाएं लिखी, उतने सुनाने का समय नहीं होता, सार पर आता हूँ। कहते हैं कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, अकाल पड़ा और मेरे दादाजी दादी जी के साथ, पिताजी के साथ शाहजहांपुर आ जाते हैं। और जब शाहजहांपुर में आते हैं तो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत करने के बाद किसी साड़ी की दुकान पर दादाजी को 3 रुपए महीने की नौकरी मिली। साहब, 3 रुपए या 3 पैसे में कह नहीं सकता है, 3 रुपए की नौकरी मिली। कहते हैं उसमें परिवार का चलना बहुत कठिन था। दादी मेरी बड़ी तपस्वी थी, कहती अपने आधा पेट खाती और सबका पेट भरती थी। ये तो सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं है।
तो कहते हैं कि सबका पेट भरती, फिर दादी ने कोशिश की कि इससे भी गुजारा नहीं चलता। तो उस समय कुछ लोग जो थोड़े पैसे वाले थे, अपने घर पर आटा पीसने के लिए, क्योंकि वैसी चक्कियां नहीं थी, घर पर ताजा ताजा आटा पीसता था, उसको खाते थे, उनके घर पर संपर्क किया। तो थोड़े पैसे में, कम पैसे में 1 पैसा मिलता था, 1.5 पैसा मिलता था कितने चून पीसने का। कहते हैं कि वो पीसा, और उस पीस करके जो थोड़ा बहुत, वो कहते दादी की आप तपस्या देखिए, पहले लोगों के घरों में आटा पीसने जाती, वहां से आटा मिलता, 1 आध पैसा मिलता, उससे फिर घर के भोजन की व्यवस्था करती, सबके लिए भोजन बनाती। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल लिखता है, मुझे ऐसा लगता है कि आज इस घर में जो खुशियां हैं, और इस घर पे जो मुझे, मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा हुई है, और मेरा यह खून देश के काम आने वाला है, तो मुझे लगता है ये सारी तपस्या मेरी दादी की है, मेरे दादा की है। और मैं आपको कहता हूं, जो लोग तपस्वी नहीं होते, जो घर में अपने कष्टों से डरते हैं, केवल सुविधा भोगी बच्चों को बनाना चाहते हैं, और अपने जीवन को भी केवल सुविधा में बिताना चाहते हैं, उनके यहाँ पर उत्तम संतान आना धीरे धीरे बंद कर देती है साहब। तो तपस्या से रंग निकलता है, तपस्या से फूल खिलता है, और 3 मय का चमत्कार है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन। तो मुरलीधर, मूलमती और मूल शंकर है जी, मुरलीधर, मूलमती और मूल शंकर। दोनों जैसे पिता कठोर होते हैं, तो मुरलीधर जी थोड़े कठोर थे, और माता जो है मूलमती, वो बड़े स्नेह से समझाती थी। और इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी स्नेह की मतलब वो काम करती है जो बड़े बड़े संघर्ष नहीं कर पाते। जरा दृष्टि यहाँ रखिएगा, बहुत गहराई में आपको लेकर के चलूंगा। जो बड़े बड़े, ये जीवन का विज्ञान भी सीख लेना चाहिए ऐसी चर्चाओं में। जो बड़े बड़े जो हैं संघर्षों से जो काम नहीं होता, बड़ी बड़े दंड से जो काम नहीं होता, प्रताड़नाओं से काम जो नहीं होता, वो कभी कभी प्यार की मलहम से काम होता है। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने बात कही कमाल की, कहता पिताजी तो थे कठोर, पढ़ने में मन लगता नहीं था, डंडा खूब बरसता था। और एक बार तो किस बात पर डंडा बरसा? अच्छा, हिंदी की वर्णमाला में पहले क्या पढ़ाया जाता था जी? ऊ से उल्लू। क्या पढ़ाया जाता था? अरे बोल तो, सबने पढ़ाया, आपके जमाने में तो यही था, ऊ से उल्लू। जब ये कहा ऊ से उल्लू, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, कुछ भी हो जाए उसे उल्लू नहीं बोलूंगा। बात फंस गई साहब, उसे उल्लू नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए। राम प्रसाद बिस्मिल के खून में ही जोश था, उत्साह था, संकल्प